हेलो व्यूवर्स, कैसे आप लोग। माय लीगल अड्डा के इस सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं फिर एक बार से आपके सामने कुछ कंटेंट्स एग्ज़ामिनेशन के लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम एपीओ से जुड़े हुए एग्ज़ामिनेशन संबंधित जानकारी को साझा करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। दोस्तों, एपीए असिस्टेंट प्रोविजनल ऑफिसर्स एग्ज़ामिनेशन के लिए जो लास्ट डेट थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे सामने एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने के लिए कितना समय है ये पता नहीं, लेकिन मेनली हमें अब एग्ज़ामिनेशन से जुड़े हुए मामलों पे स्ट्रेटजिकल काम करना पड़ेगा। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी के तहत हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कौन कौन से पेपर हमारे पास पढ़ने हैं और कौन कौन से पेपर में कितने नंबर्स के मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें हमें आज इस कंटेंट में, इस वीडियो में सीख लेनी होगी, क्योंकि इसके बाद हम जो पेपर्स होंगे उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस के लिए तो एपीओ जो है असिस्टेंट प्रोविजनल ऑफिसर्स के लिए दो पार्ट मान के चलिए, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये प्री के लिए है, जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस होंगे उसके लिए पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा उसमें 50 नंबर से होगा जीके एंड जीएस, और लॉ के पेपर्स 100 नंबर्स के। दोस्तों, इसमें जो रहेगा पुलिस रेगुलेशन एक्ट, दूसरा आपको आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो और जो ये सारे पेपर्स हैं, इनको हमें जो टाइम मिलेगा करने के लिए वो 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे में हमें इसको कंप्लीट करना है, ओनली 2 आवर्स। अब एज लिमिट वगैरह सभी को पता है, फिल करने के टाइम ही वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वहाँ पे साफ लिखा होता है कि हमें एज, हमारी लास्ट एज और जो स्टार्टिंग एज क्या है, तो उस पर डिस्कशन करने से टाइम का वेस्ट होना है, इसलिए उस पर डिस्कशंस नहीं करके हम आएंगे सबसे पहले जो है कि हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें ये देखना है कि ये जीके और जीएस और लॉ के पेपर्स ही होंगे। जीके जीएस पढ़ने के लिए आपको जो न्यूज़पेपर का उसका सहारा लेना होगा। उसमें आपको जो ताज़ा घटनाक्रम है, करंट अफेयर्स जो होंगे वो आपको पता चलेंगे। दूसरा, जो बैकलॉग्स पेपर होंगे, जो पूर्व में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसमें जीके जीएस क्या पूछा गया है वो भी देखना होगा, जिससे हमें आसानी से मदद मिलेगी क्रैक करने के लिए। अब ये देखना है कि हर रॉन्ग आंसर के लिए 0.3 यानी 1/3 मार्क्स जो है आपका नेगेटिव असाइन किया जाएगा। और जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं और आपके पास ये 4 कॉलम है, अगर एक से ज़्यादा आपने क्लिक कर दिया तो ये भी आपकी रॉन्ग मार्किंग में ही काउंट किएगी। और इन सब पेपर्स पार्ट 1 पार्ट बी क्वालिफाई कर लेने के बाद, एपीओ क्वालिफाई के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस में इंटर करेंगे। मेंस में इंटर करने के लिए बेसिकली यही क्वेश्चंस रहेंगे। एक पेपर जो है इसमें बढ़ेगा, वो रहेगा आपका जनरल हिंदी, हिंदी का ज्ञान। ये जनरल हिंदी आपको पढ़ना है। ये जनरल हिंदी बेसिकली 10th स्टैंडर्ड का होगा। जीके जीएस भी 10th स्टैंडर्ड का होगा। अब जीके जीएस में जब हम जाएंगे तो इसमें कितने कितने नंबर्स के होंगे ये देखना है। आईपीसी से 35 क्वेश्चंस रहेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट से 25, सीआरपीसी से 100 मार्क्स, जिसमें पुलिस रेगुलेशन एक्ट इंक्लूड होगा, ये याद रखना है आपको। और लॉ ऑफ एविडेंस,
यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये देखना है, ये 35, 25 और 25 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, इसमें से 15 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये आपके प्री पेपर्स में काउंट होंगे। आप जब आप मेंस में जाओगे तो मेंस में हिंदी जो होगा वो 100 नंबर का होगा, जीके भी 100 नंबर के होंगे, और सीआरपीसी और लॉ ऑफ एविडेंस वगैरह ये 100 के होंगे। लॉ ऑफ एविडेंस 100 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पुलिस रेगुलेशन एक्ट ये 100 नंबर के, यानी कुल मिला के 400 नंबर के होंगे। और इन सभी क्वेश्चंस को आपको 3 घंटे में फिल करना है। बेसिकली जब आदमी ये प्री और मेंस क्वालिफाई कर लेता है तो ही मेंस में इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं। इंटरव्यू एक अलग सब्जेक्ट है, इसमें इंटरव्यू क्वालिफाई करना एक अलग स्ट्रैटेजी होता है, अलग तरीका होता है। क्योंकि इंटरव्यू में पर्सनैलिटी देखी जाती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स देखी जाती है, बात करने का तरीका, बैठने का, और लॉट्स चीज़ें जो आपके पर्सनैलिटी के तहत होती हैं वो इंटरव्यूज़ में देखी जाती हैं। आप किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो प्री क्वालिफाई कर लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, जीके, जीएस और ये सारी चीज़ें। क्योंकि सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली क्वेश्चंस जो होते हैं कभी कभी सीधे सीधे नहीं होते हैं, वो घुमा के पूछे जाते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाता है, थोड़ा उसको ट्विस्टेड किया जाता है, ट्विस्टेड मैनर में। ये देखा जाता है कि आपकी तर्क शक्ति, बुद्धि कितनी है, क्या आप इसको कवर अप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो अगला जो कंटेंट होगा, वीडियो होगा मेरा, वो होगा पुलिस रेगुलेशन एक्ट पे, जो हम अगले वीडियो में करेंगे। पुलिस रेगुलेशन एक्ट पढ़ेंगे, और ये एक ही वीडियो होगा। इस वीडियो में हम पूरे किताब को शॉर्टकट में तरीके से सीखेंगे, ये कैसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए जो सिलेबस था, हमने उस सिलेबस को समझ लिया और जान लिया। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम पुलिस रेगुलेशन एक्ट सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से पुलिस रेगुलेशन एक्ट को हमें याद रखना है, उसको कवर अप करना है। उसके बाद अगला जो हमारा जो कंटेंट्स होगा, उसमें हम सीधा आईपीसी और सीआरपीसी के कंटेंट्स को देखेंगे कि किस तरीके से एक चार्ट फिगर की मदद लेंगे, कि किस तरीके से सीआरपीसी को याद रख सकते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट को याद रख सकते हैं, और किस तरीके से आईपीसी को रट सकते हैं, जिससे हम जब एग्जामिनेशन जाए तो एग्जामिनेशन क्रैक कर लें। दोस्तों एक बात और जानना बहुत ज़रूरी है कि पढ़ना एक अलग विषय होता है और एग्जामिनेशन क्रैक करना एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति के तहत होती है। तो दोस्तों एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए एक हम पॉलिसी बनाएंगे और दोस्तों सीखेंगे कि इस पॉलिसी के तहत हम जो है कामयाब हो जाए। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर आप बताएं, कुछ कमी हो, कुछ रह गया हो, कोई मिस्टेक्स हो तो बिल्कुल कमेंट्स में बताएं कि इस चीज़ में ये सुधार की ज़रूरत है। तो अगले एपिसोड में हम उस चीज़ को गौर करके उसको करेक्ट करके आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।